सबसे पहले आपसे क्षमा मांगता हूँ कि पिछले 3 महीने में पहले माँ, फिर पिता समान बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण हम इस स्थिति में नहीं थे कि आपसे रूबरू हो सकूं। खैर, जिंदगी की इस अजीब सफ़र में स्वागत करते हुए आपको हम फिर से ले चल रहे हैं नॉलेज पार्क की उस सफ़र पर, जहां तथ्यों को देख आप भौचक हो जाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए बने रहिए। लेकिन आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बोलने से पहले मैं यह बड़ा ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सभी धर्मों का मर्म समझना, फिर अमल करते हुए एक नेक इंसान बनना ही मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है। चलिए शुरू करते हैं। दया और कृपा के अबाध सागर, जिन्हें अरबी भाषा में अर रहीम भी कहा जाता है, यानी कि ऊपर वाले के नाम से। मित्रों, हमने अपने माँ बाप को देखा है, दादा दादी को भी देखा है और उनसे उनके दादा दादी का बारे में सुना भी है। संभव है हम में से कुछ लोग 10-20 पीढ़ी तक के पहले तक के पूर्वजों के बारे में जानते हों, लेकिन निश्चित रूप से 100-200 पीढ़ी पहले की पूर्वजों की अगर बात की जाए तो शायद कोई न बता पाए। या यूं कहें कि मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई, सर्वप्रथम मनुष्य कौन था। हिंदुओं की एक मान्यता के अनुसार स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, तो होली बाइबल के अनुसार एडम और ईव से, तो कुरान ए पाक के अनुसार बाबा आदम और हव्वा से। जबकि विज्ञान इनमें से किसी से भी सहमत नहीं है। विज्ञान के अनुसार ऊपर की तस्वीर। अब हकीकत आखिर क्या है, आइए समझते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, संभव है इसे हम 2 पार्ट में समझेंगे। मित्रों, यह एकमात्र सत्य है और सनातन धर्म के भी अनुसार मनुष्य अंततोगत्वा हमारा जो यह शरीर है वो 5 तत्व में विलीन हो जाना है, जिनमें मिट्टी प्रमुख है, मेन है। तो कुरान पाक के भी अनुसार, अब अरबी भाषा में एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखा है यह हम नहीं जानते, लेकिन इस्लाम के स्कॉलर्स इसका जो तर्जुमा माने अनुवाद बताते हैं, उस अनुसार चिपकने वाली मिट्टी से। खैर, जब धरती होगी तभी तो मिट्टी होगी। अतः वीडियो के इस पार्ट 1 में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि धरती की उत्पत्ति आखिर कब और कैसे हुई। मित्रों, अंतरिक्ष, जिसे अरबी भाषा में शायद खला भी कहते हैं, में वर्तमान में ही लगभग 7500 सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें हजारों लाखों मीलों दूर तक क्लियर देख लेने वाली क्षमता वाली कैमरे भी लगे हैं। नासा द्वारा जारी यह फोटो अनंत ब्रह्मांड की एक बड़ी छोटी सी झलक है, जो जिंदा सबूत है कि इस कायनात में सिर्फ एक धरती और एक सूर्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं माने गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं। अब आलिम उलेमा मुफ्ती हमें दुरुस्त करें, क्योंकि प्रचलित मत के अनुसार इस्लाम में गैलेक्सी अर्थात आकाश गंगाओं का या अंतरिक्ष में सौर प्रणाली का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, सूरह अत-तलाक की आयत संख्या 12, सूरह उल मुल्क की आयत संख्या 3 के अनुसार अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीन बनाई। मित्रों,
वैज्ञानिक यह जो तस्वीर दिखला रहे हैं, संभव है कि यह एक आसमान का हो, इसके परे 6 आसमान और हों, जिनकी खोज करने में वैज्ञानिकों को अभी सैकड़ों साल लग सकते हैं। यह भी संभव है कि जिस स्वर्ग और नरक, जन्नत या जहन्नुम की हम बात करते हैं, सुनते आए हैं, वह उन्हीं 6 आसमानों में से कहीं हो, जहां ईश्वर और उसके दूत भी रहते हों, जहां दूध की नदी और शराब की दरिया बह रही हो, अप्सराएं या हूर रहती हो, इंद्र का सिंहासन भी हो, और क्या क्या है यह तो वहां जाने पर ही पता चलेगा ना। यह भी संभव है कि उन्हीं 6 आसमानों में से किसी एक पर एलियंस रहते हों, या इस कायनात में हजारों हजार पृथ्वियां हों जहां जनजीवन भी हो, मनुष्य भी हो, जानवर भी हो, जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के मनुष्यों पर चांद, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, शनि का प्रभाव होता है। अतः यह भी संभव है कि जिन जिन मनुष्यों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर इन्हीं ग्रहों से कहीं आए हों और फिर इन्हीं ग्रहों में से किसी एक पर चले जाएं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो अपनी अनंत यात्रा पर चले गए। अब हकीकत क्या है, यह तो वहां जाने पर ही पता चलेगा। मित्रों, कायनात का, इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, अनंत है। 1.5 से 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले स्पेस क्राफ्टों को भी महज चांद, जो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं, जबकि वैज्ञानिक तो इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ सौरमंडल, सूर्य की बात करते हैं। अतः मेरा मानना है कि विज्ञान को अभी सैकड़ों हजारों साल लग जाएंगे, वैज्ञानिक घूमते रह जाएंगे, किंतु इस ब्रह्मांड का न आद है न अंत है, और पूरी ब्रह्मांड को वो कभी नाप ही नहीं सकते। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार 12 से 14 अरब वर्ष पहले पूरी दुनिया की रचना जिन कणों और ऊर्जा से संभव हो पाई थी, उनमें एक घटना घटी कि ब्रह्मांड के सभी कणों के अंदर विस्तार अचानक शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। इस घटना को बिग बैंग के थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त संख्या 1 के अनुसार इस जगत की उत्पत्ति से पहले किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। इस जगत की शुरुआत शून्य से हुई थी। तब न हवा था, न आसमान, न उसके परे कुछ था। चारों ओर बस गहन घनघोर अंधेरा ही अंधेरा था। आग्नेय पुराण के भी अनुसार सबसे पहले अव्यक्त ब्रह्म था। उस समय न तो आकाश था और न ही रात दिन। विष्णु पुराण के भी अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है, जिन्हें हम मौलिक प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। चारों ओर सिर्फ जल ही जल था। इस तरह यह कितनी अचरज की बात है कि लगभग 20 से 21 अरब रुपया हर साल खर्च करके नासा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो कुछ भी बता रहा है, उसे भारत के वैज्ञानिक ऋषियों ने हजारों हजार साल पहले अपनी कुटिया में बैठकर बता दिया था। जबकि उस टाइम न गूगल था, न व्हाट्सएप था, न ईमेल था, न जीमेल था, न कोई कैमरा था, न कोई किताब था, न कोई ग्रंथ था। सनातन धर्म की ही फसल बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ भी बड़ा ही स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी रचनाकार ईश्वर नहीं है। सृष्टि अनंत काल से है, जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 90 के मंत्र 1 की
व्याख्या करते हुए किसी विद्वान अनुवादक ने बताया है कि इस अनुसार 21 ब्रह्मांड होने चाहिए। खैर, अब 7 हैं या 700 या 700 करोड़, हम यह नहीं जानते। ब्रह्मांड यदि 21 हैं, इनमें से किस ब्रह्मांड की तस्वीर है, हम यह भी नहीं जानते। अगर इसी को अपनी वाली मान भी लिया जाए तो अपनी पृथ्वी इनमें से कौन है, हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। अतः 7 या 700 या 700 करोड़ की बात न करते हुए हम अपनी सौर मंडल, अपनी गैलेक्सी पर ही केंद्रित होते हैं, जिनमें एक सूर्य और एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है, कि इसकी रचना या तख्लीक कब और कैसे हुई, आइए इसे समझते हैं। मित्रों, जानने के क्रम में हमें अनेक प्रकार के मत मिले, लेकिन एक बार फिर से हम यह बड़ा ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विज्ञान और धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, यह जानना ही मेरा आखिरी मकसद है। अतः जो भी मुझे तथ्य मिले उन्हें ज्यों का त्यों आपके सामने परोस रहा हूँ। हमारी इसमें कोई अपनी राय नहीं है। इसे लेकर पिछले सैकड़ों वर्षों से सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है। सभी ने अपने अपने तर्क और प्रमाण दिए हैं। जैसे सौर निहारिका का एक्सपेंशन, किसी ने कहा कि ज्वारीय परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, उल्का पिंड का आपस में टकरा जाने से या स्वतः किसी प्राकृतिक खगोलीय घटना की वजह से, तो बिग बैंग के अनुसार महाविस्फोट होने की वजह से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। लगभग 16 प्रकार की साइंटिफिक थ्योरी है। इस प्रकार वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। तो दूसरी तरफ विरोध में भी परस्पर विरोध लिए हुए धार्मिक मान्यताएं हैं। जैसे चीन की एक पौराणिक कथा के अनुसार पंगु ने यिन को यांग से अपनी कुल्हाड़ी से अलग कर दिया, जिस कारण यिन से पृथ्वी, यांग से आकाश बना। तो पारसी धर्म के अनुसार अहुरा मजदा ने अमेशा स्पेंता के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण किया। कहीं कहीं इन्हें दादरस भी कहा गया है। जबकि होली बाइबल की उत्पत्ति अध्याय 2 वर्ष 1 और 2 के अनुसार हमारी इस पृथ्वी को गॉड ने 6 दिन में बनाया था। तो कुरान मजीद के भी अनुसार, जिसमें पहले 2 दिन में पृथ्वी बनाई, 4 दिन में 7 आसमान बना दिए। मेरे अजीज दोस्तों, अनुवादकों द्वारा की गई तर्जुमा में, अनुवाद में कोई गलती है या नहीं, हम यह नहीं जानते। लेकिन किसी तर्जुमा में 2 दिन तो किसी में 2 पीरियड बताया गया है। अब 2 पीरियड कितने का है, सेकंड का है कि मिनट का है, घंटे का है, हफ्ते का है, साल का है, युग का है, यह स्पष्ट नहीं है। क्या सही है, यह तो आलिम उलेमा ही बता पाएंगे। फिर भी होली बाइबल और कुरान पाक का हिंदी और इंग्लिश अनुवाद इन्हीं के ऑथेंटिक सोर्सों पे जो उपलब्ध हैं, वो हमने उसी का संदर्भ ज्यों का त्यों लिया है। फिर भी यदि कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम भूल सुधार कर सकें। मित्रों, आखिर हकीकत क्या है, बस इसी को जानने की यात्रा में निकला हूँ। सनातन धर्म की प्रज्ञा से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि विज्ञान, वेद और उपनिषदों के विरुद्ध शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु ने तो पुराणों पर ही आधारित हिंदुओं की एक मान्यता के अनुसार सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने 1 दिन और 1 रात में किया था। हालांकि बताया जाता है कि ब्रह्मा का 1 दिन 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष का होता है और इतने की ही रात। लेकिन हैरानी की बात है, हालांकि हिंदू मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण करने वाला एक पर्सन है, वहीं होली बाइबल और कुरान पाक के भी अनुसार
अल खालिक यानी कि सृष्टिकर्ता एक पर्सन था। कितनी अचरज की बात है। और कुरान पाक की सूरत अल फुरकान आयत 59 के भी अनुसार, अब हैरान होकर हमने सोचा कि जो इस्लाम ईश्वर को निराकार बताता है, वह रचनाकार, सृष्टि के रचनाकार को एक पर्सन कैसे मान सकता है। हमने सोचा कि शायद अनुवादकों से कोई गलती हो रही हो, लेकिन अनेक अनुवादकों से यही मालूम चला कि जिसने भी यह धरती या आसमान 6 दिन में बनाया था, उसने 7वें दिन विश्राम किया था, आराम किया था, तख्त में जाकर बैठ गया था, सिंहासन पर जाकर बैठ गया था। अब इसमें 2 तथ्य बड़े ही स्पष्ट हो जाते हैं। जिसने भी ये सृष्टि की रचना की थी, वह एक निश्चित रूप से एक पर्सन रहा होगा, क्योंकि उसने आराम फरमाया था। वह शरीरधारी होगा, देहधारी होगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बेशक उसकी हजारों हाथें होंगी, उसके हजारों आंखें रही होंगी, किंतु वो किसी न किसी देह में ही तो रही होंगी। यदि उसने आराम फरमाया था तो कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के भी अनुसार चाहे सृष्टि की रचना शिव ने की हो या श्री हरि विष्णु ने या श्री ब्रह्मा जी ने, सभी के सभी विश्राम करते हैं और सभी के सभी एक विराट शरीर वाले ही बताए जाते हैं जो आराम और विश्राम भी करते हैं। अब हिंदू उसका नाम शिव, श्री विष्णु या श्री ब्रह्मा कहें तो यह गलत कैसे है, हम जान न सके। पारसी धर्म जो सनातन धर्म के बाद दूसरा प्राचीन धर्म है, इसमें भी तो रचनाकार को एक व्यक्ति, एक पर्सन मानते हुए उसका नाम अहुरा मजरा बताया गया है। वहीं चीन वालों ने पंगु कि अतः बाकी जो भी धर्म के लोग ये अपने धर्म ग्रंथों में लिखते हैं कि सृष्टि का रचना करने वाला एक विराट पुरुष था, तो उसका कोई ना कोई नाम तो होना ही चाहिए ना। किस नाम से आप पुकारेंगे? यह कितनी अजीब विरोधाभास है कि एक तरफ सभी धर्म के लोग यह मानते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाला एक आकार वाला पुरुष था, विराट ही सही, तो दूसरी तरफ ईश्वर निराकार है, यह भी मानते हैं। यह कितनी अजीब विरोधाभास है। खैर, हम अगली किसी वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अंतरिक्ष पर शोध करने वाले लगभग 50 देश हैं, जिन पे जहां कार्य कर रहे हजारों हजार वैज्ञानिक लगभग सभी धर्मों से ताल्लुक रखने वाले हैं। और इन सभी धर्मों के लोग आसमानों के पार लाखों करोड़ों मील दूर तक का नजारा अपनी आंखों से या कैमरे से देख रहे हैं। हाँ, हम आपसे सहमत हैं कि धरती से अंतरिक्ष को कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक ठीक से नहीं देख सकता। अब हकीकत क्या है यह बता सकते हैं वे खुशनसीब 566 पुरुष और महिलाएं जो अभी तक अंतरिक्ष में जा चुके हैं, जो कई देशों और धर्मों के हैं। फिर भी भारत के अलावा सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान, सऊदी अरब आदि मुल्कों के करीब 20 खुशनसीब पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी नजरों से अंतरिक्ष को देखा है। जैसे सऊदी प्रिंस सुल्तान बिन सलमान, तो बहन अनाउसेह अंसारी जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली अपने धर्म की सबसे पहली महिला होने का खिताब भी रखती है, बता सकती है जिस धरती से इस्लाम की शुरुआत हुई उस सऊदी अरब की बहन रयाना बरनावी, जो अभी पीछे 21 मई को ही अपने देश की पहली महिला यात्री के रूप में अंतरिक्ष में गई है, ताकि वह अपनी आंखों से इस कायनात को देख सके।
बता सकती है, अपने देश और अपने धर्म का माथा गर्व से ऊंचा करने वाली बहन खुशबू मिर्जा, जो चंद्रयान-1 मिशन का बतौर एक वैज्ञानिक आसमान या बादलों के पार चांद सहित इस कायनात को देखा है। मित्रों, यूं तो वेद और उपनिषद हजारों साल पहले ही बता चुके हैं, फिर भी शायद भारत के ही सर इब्राहिम बी सैयद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, जिन पर हम भारतीयों को फक्र है, ने बताया ही होगा। फिर भी हिंदुओं की एक मान्यता के अनुसार देवों के देव महादेव शिव चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किए हुए हैं। तो फिर एक सवाल बड़ा एक स्वाभाविक से उठ जाता है, तो क्या चंद्रमा पर जितने भी सैटेलाइट या चंद्रयान जा रहे हैं वो क्या शिव के माथे पे होकर जा रहे हैं? अतः यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, हिंदुओं को पूछना चाहिए था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक राकेश शर्मा से, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारत की कल्पना चावला से, भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स से, तो सावना पांड्या से, कि आखिर उन्होंने अंतरिक्ष में क्या देखा है, आखिर वास्तविकता क्या है। हालांकि जिस किसी भी चित्रकार या ऋषि ने शिव के माथे पर चंद्रमा बिठाने की एक कल्पना की होगी, उसकी प्रज्ञा निश्चित रूप से अद्भुत, अप्रतिम और अलौकिक रही होगी। मैं नमन करता हूं उस वैज्ञानिक ऋषि को, क्योंकि सनातन धर्म की ही मीमांसा के अनुसार सदा शिव को अनाद्यंता कहा गया है, अर्थात जिसका ना आद है ना अंत है। तो चंद्रमा का स्थान शिव के माथे पे ही तो होगा, और कहाँ होगा। और यही कारण है कि अनेक धर्मों की मान्यताओं, रीति रिवाजों में भी चंद्रमा को सर्वोपरि माना गया है। हालांकि पौराणिक कथाओं में या शिव पुराण में इस विषय को लेकर क्या कहा गया है, हम अगली किसी वीडियो में कहेंगे, बताएंगे। लेकिन ओम नमो शिवाय या सत्यम शिवम सुंदरम एकमात्र सत्य आखिर क्यों है, हमारी अगली वीडियो को देखना न भूलिएगा। मेरे अजीज मित्रों, इस प्रकार हम देख रहे हैं, एक तरफ वैज्ञानिक हैं जो जिंदा सबूत दे रहे हैं, तो एक तरफ हमारे धर्मशास्त्र में कथाएं अनेक प्रकार की। और उस परिस्थिति में जब इस धरती पर कोई थर्ड अंपायर है ही नहीं जो बता सके कि कौन सही है और कौन गलत, वैज्ञानिक सही है या धर्मशास्त्र सही है, इसका निर्णय कैसे होगा। अतः सभी धर्मों के सभी राहबरों से, पथ प्रदर्शकों से मेरा एक निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि कायनात को जिन किसी ने भी देखा है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अंतरिक्ष में जो कोई भी गया है वैज्ञानिक, उनसे पूछा जाए कि आखिर हकीकत क्या है। ब्रह्मांड में, इस कायनात में क्या धरती, सूर्य, चंद्रमा, सौरमंडल करोड़ों हैं या 7 हैं या 1 है? खैर जितने भी हैं, क्या वो एक दिन में बने होंगे, 6 दिन में बने थे या 7 दिन में बने थे? क्या धरती और आसमान को किसी ने कुल्हाड़ी से अलग किया था, जैसे चीन की पौराणिक कथा है? धरती क्या फ्लैट है या गोल? पृथ्वी घूमती है कि नहीं? चांद क्या सूर्य का चक्कर लगाता है? या किसी धर्म के देवदूत ने चांद को अपनी उंगली से 2 टुकड़े कर दिया था और फिर जोड़ भी दिया था? आज अनेक सवाल हैं
जिसे आज की नई पीढ़ी जो किसी पुरान किताब में विश्वास न कर गूगल और यूट्यूब पर विश्वास करती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो 4-5 साल के हैं वो अपनी होमवर्क भी इन्हीं गूगल और यूट्यूब के सहारे पूरा कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी के लोग तो धर्म गुरुओं की बात, धर्म शास्त्रों की ही बात मानते आए हैं। अतः दौर बहुत नाजुक है, क्योंकि ज्ञान किताब धरती पे ही रह गए हैं और विज्ञान आसमान में बादलों के पार चला गया है। मित्रों, नासा अरबों खरबों खर्च करके आज बता रहा है लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी और थिया के टकरा जाने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन सचमुच वैदिक ऋषि कितने अद्भुत वैज्ञानिक थे, प्रज्ञावान थे, जिन्होंने हजारों साल पहले ही बड़े ही सरल भाषा में हमें बता दिया था कि चंद्रमा हमारे मामा है। वो भी इसलिए कि बिग बैंग की थ्योरी उस जमाने में हर किसी को तो समझाया नहीं जा सकता था। यह भी कितनी अचरज की बात है कि वैज्ञानिक करोड़ों अरबों खर्च करके आज बता रहे हैं कि चंद्रमा का टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि भारतीय मनीषा ने बहुत पहले ही कह दिया था कि चंद्रमा ठंडा है। अंतरिक्ष में भेजने से पहले अपने स्पेस क्राफ्ट को कोई भी देश, कोई भी वैज्ञानिक सबसे पहले उस ग्रहों की दूरी समझता है। जितने भी ग्रह हैं आसपास, उनकी आपस के डिस्टेंस क्या है यह समझने का प्रयास करता है। जब भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि उन ग्रहों की मूवमेंट कैसी है, सबूत है भारत का पंचांग। नासा अब बता रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं। भारत के प्राचीन ऋषियों ने तो नए 9 ग्रहों की पूजा सैकड़ों हजारों साल पहले से ही शुरू कर दिया था। खैर, चंद्रयान से जो चंद्रमा की वास्तविक तस्वीर हमको देखने को मिल रही है, उसे देख करके अब कोई भी अपनी महबूबा की तारीफ नहीं करेगा। कोई नहीं कहेगा कि चांद सी मेरी महबूबा हो या चांद सा रोशन तेरा। इतना ही नहीं, चंद्रयान से जो तस्वीर और वास्तविकता झलक रही है, यकीन करना मित्रों, भविष्य में कई धर्मों की मान्यताओं में भारी बदलाव देखने को हमें मिलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हमने ऊपर जो कुछ भी बताया है वह हम अपनी शोध रचना आखिर कौन था हेमू में विस्तृत रूप से प्रमाण सहित लिखा है। लेकिन इतना सच है कि एक है क्रिएटर, वही क्यूरेटर भी है, पालनकर्ता, और वही कंट्रोलर भी है। और उसे आप अल अव्वल अल आखिर कहें या वैदिक भाषा में अनाद्यंता, अर्थात जिसका न अंत है न प्रारंभ, सदाशिव। आज बस इतना ही। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ टिप्पणी करनी हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। हाँ, इस वीडियो की अगली पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम प्रमाणों के आधार पर बताएंगे कि हमारा आदि पुरुष मनु है, बाबा आदम है या एडम है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे की सलामती की दुआ करते रहें।